Good morning, guys. So today's our topic is liver. The liver is the largest gland एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. लीवर क्या होती है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और ऑर्गन होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना. इसको लार्जेस्ट ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ही शेप ऑफ लीवर जो होती है वेज शेप की, और कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है लीवर का, और वेट अप्रॉक्स 2 to 2.5 kg होता है. लोकेशन की बात करें तो ये डिटेल में लोकेशन है, मतलब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसके अंदर. इट इज़ located in the right hypochondric region, epigastric region, and extends to the left hypochondric region of the abdominal cavity. बेसिकली इसका मतलब है कि जो हमारा मतलब लीवर होता है वो राइट, मैंने फर्स्ट जब यूनिट स्टार्ट की थी तब मैंने आपको रीजन्स भी पढ़ाए थे. राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक होता है, फिर उसके अंदर एपिगैस्ट्रिक होता है, इस टाइप से. तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या करता है, प्रेजेंट होता है. और ये एक्सटेंड मतलब कहाँ तक फैला होता है, ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक. फिर हम स्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड होते हैं लीवर से, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर जो क्या होते हैं लीवर से एसोसिएटेड होते हैं वो पढ़ते हैं. तो फर्स्ट सुपीरियरली, ये भी मैंने सारे टर्म्स आपको बता रखे हैं बहुत अच्छे से. तो सुपीरियरली डायफ्राम होता है, इन्फीरियरली ड्यूडेनम होगा जो क्या है फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट किडनी होगी और राइट एड्रिनल ग्लैंड होगा. फिर एंटीरियर आगे की तरफ एब्डोमिनल वॉल होगी, पीछे की तरफ एब्डोमिनल आयोटा होगा, इन्फीरियर वेना कावा होगा, गॉल ब्लैडर और वर्टिब्रल कॉलम. हम डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारे लीवर का डायग्राम है. ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है लीवर की. उसके बाद ये हमारी हिपैटिक आर्टरी है, फिर पोर्टल वेन है, फिर कॉमन बाइल डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, फिर ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा है, और ये हमारा फेल्सीफेम लिगामेंट है जो कि करती है राइट और लेफ्ट लोब्स को डिवाइड कर रही है. फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें लोब्स जो होती हैं लीवर की. तो लीवर हैज़ 4 लोब्स. लीवर की क्या होती है? 4 लोब्स होती हैं. फर्स्ट हमारी लेफ्ट लोब, राइट लोब, फिर कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब. जो लेफ्ट लोब और राइट लोब होती है वो एंटीरियर आगे की तरफ होती है और वो दिखाई देती है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, है ना. लेकिन जो हमारी कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब जो होती है वो पीछे की तरफ होती हैं, पोस्टीरियरली साइड पर. तो वो मतलब दिखाई नहीं देती हैं, पीछे की साइड होती हैं. तो वो तो इसलिए टोटल कितनी हो गई? 4 लोब्स हो रही हैं इसके अंदर. फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं. द पोर्टल फिशर इज़ प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर. मतलब क्या होता है एक पोर्टल फिशर? मतलब फिशर का मतलब ओपनिंग होती है ना सिंपली. तो जो पोर्टल फिशर है वो प्रेजेंट होता है पीछे की सरफेस पर लीवर के, है ना. उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी होता है लीवर के अंदर. इट इज़ द रीजन वेयर वेरियस स्ट्रक्चर सेंटर्स एंड एग्जिट द लीवर इज़ नोन एज पोर्टल फिशर. तो ये तो हमें पता चल गया कि पोर्टल फिशर जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगा लीवर के. लेकिन जो हमारा पोर्टल फिशर है इसके थ्रू क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर एंटर और एग्जिट करते हैं लीवर के अंदर और बाहर. जैसे द स्ट्रक्चर डेट एंटर्स, जो एंटर और एग्जिट करते हैं, जैसे कि पोर्टल वेन हो गई, हिपैटिक आर्टरी हो गई, हिपैटिक वेन हो गई, नर्व्स हो गई, हिपैटिक डक्ट्स हो गई और लिम्फेटिक वेजल्स हो गई. फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द पोर्टल वेन कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर. तो जो हमारी पोर्टल वेन होती है वो क्या करती है? ब्लड को कलेक्ट करती है, मतलब इकट्ठा करती है लीवर के आसपास के ऑर्गन से, जैसे कि स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर से. फिर क्या होगा कि ये वाला जो ब्लड है ना, जो मतलब पोर्टल वेन जो क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. क्योंकि ये जैसे कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है. फिर उसके बाद जो पोर्टल वेन कलेक्ट कर रही है वो पेनक्रियाज का क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है. तो ये सारे ऑर्गन्स का जो पोर्टल वेन कलेक्ट कर रही है ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. और जो लीवर के सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है उसकी खुद की आर्टरी, वो हिपैटिक आर्टरी होती है, जो O2 ब्लड क्या करेगी, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड लीवर तक लेके जाएगी. ठीक है. द नर्व्स कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंटर द लीवर. और जो नर्व्स होती हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती हैं, एंटर करती हैं लीवर में.
द वाइल डक्ट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स डेट कैरीज बाइल टू दी गॉल ब्लैडर। और जो बाइल डक्ट है वो लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट से मिलके बनी होती है ना, जो कैरी करती है बाइल को गॉल ब्लैडर तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है लीवर का। द लीवर इज़ मेड अप ऑफ लोब्स। लीवर जो है वो लोब्स का बना हुआ है। ये सिरोसा लेयर से कवर्ड होता है और पेरिटोनियम से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी, जब से मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ तब से मैं बता रही हूँ आपको कि हर एक ऑर्गन, जितने भी मैंने पढ़ा दिए हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गन जो है वो लेयर से कवर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बस एक उसमें लिख लिए थे डिटेल में जो लेयर्स हैं उनके बारे में। बाकी हर एक ऑर्गन जब भी मतलब हम आंसर लिखते हैं तो उन सारी लेयर्स को हम हर एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन, जब ऑर्गन के बारे में जब हम आंसर लिखेंगे तब हम लिखेंगे उन लेयर्स को उसके साथ। ठीक है, द लोब्स ऑफ द लीवर, जो लोब्स होती हैं लीवर्स की वो फंक्शनल यूनिट से बनी हुई होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड लोब्यूल्स। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज कॉल्ड लोब्यूल्स। The lobules are hexagonal shape and are formed of the cell hepatocytes। अब जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल से लोब्स बनी हुई हैं किसकी, लीवर की। अब जो लोब्यूल्स हैं वो क्या है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं। हेक्सागोनल शेप आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, हेक्सागोन, तो हेक्सागोनल शेप के बने होते हैं। और वो हेक्सागोनल शेप से जो लोब्यूल्स बने हुए हैं तो वो हिपैटोसाइट सेल्स है। मतलब सिंपली ये है, हाँ, तो हिपैटोसाइट से क्या होगा, सिंपली यहाँ पे इतना बता रखा, अगर आप सही से समझें तो इस बात को कि हिपैटोसाइट से लोब्यूल्स बने हुए हैं, है ना, हिपैटोसाइट से लोब्यूल्स बने हुए हैं और लोब्यूल से लोब्स बने हुए हैं। जो हिपैटोसाइट से लोब्यूल्स बने हुए हैं वो लोब्यूल्स हैं हेक्सागोनल शेप के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा लोब्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 पेयर्स ऑफ कॉलम्स। जो लोब्यूल्स होते हैं वो 2 पेयर्स ऑफ कॉलम्स में अरेंज्ड होते हैं। द हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन 2 पेयर्स ऑफ कॉलम्स दैट रेडिएट्स फ्रॉम सेंट्रल वेन। ठीक है, फिर क्या होगा, मतलब सिंपली यहाँ पे 2 कॉलम होंगे, सिंपली यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉलम्स होंगे। जैसे एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। इनके बीच का स्पेस जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ अभी मैं एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, इनके बीच के स्पेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इन दोनों की बता देती हूँ मैं। तो एक इधर हिपैटोसाइट्स अरेंज्ड हैं और एक इधर हिपैटोसाइट्स अरेंज्ड है। तो इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, इसको ही हम बोल रहे हैं 2 पेयर ऑफ कॉलम्स में क्या हिपैटोसाइट्स इधर अरेंज्ड है। फिर है नेक्स्ट हमारा, बिटवीन द 2 कॉलम्स ऑफ हिपैटोसाइट्स स्पेस इज प्रेजेंट नोन एज सिनोसॉइड्स। तो यहाँ पे अब मैं बता दूँ आपको, जैसे फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, दोनों को हम 2 पेयर्स ऑफ कॉलम कह रहे हैं और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम सिनोसॉइड्स बोलते हैं। द पोर्टल वेन ब्रिंग्स ब्लड रिच इन, फिर नेक्स्ट क्या है, द पोर्टल वेन ब्रिंग्स ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स टू द सिनोसॉइड्स। और पोर्टल वेन्स जो आसपास के ऑर्गन्स का ब्लड कलेक्ट कर रही थी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड होगा बट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होगा। तो वो कहाँ डाल देगी ले जाके, पोर्टल वेन जो है वो सिनोसॉइड के अंदर डाल देगी। सिनोसॉइड वाला जो स्पेस है वहाँ पे ले जाके ब्लड को डाल देगी। हिपैटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, वो भी सिनोसॉइड के अंदर डाल देगी। फिर इन द सिनोसॉइड्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम दी पोर्टल वेन एंड हिपैटिक वेन। फिर क्या होगा, जो पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन जो दोनों ये ब्लड लेकर आई है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। इन द सिनोसॉइड्स द मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट नॉन एज कपर सेल्स। तो सिनोसॉइड्स में क्या होते हैं, जो ये स्पेस है यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कपर सेल्स बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं सिनोसॉइड्स को, है ना, और इंजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और सेल डेब्रिस को। द मिक्स ब्लड ऑफ सिनोसॉइड, उसके बाद जो ब्लड सिनोसॉइड के अंदर मिक्स हो गया है फिर वो सेंट्रल वेन के अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा और सेंट्रल वेन जो है फॉर्म जॉइंट होकर फॉर्म कर लेगी लार्ज वेन्स को, जहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा ब्लड, मतलब ब्लड खाली कर देगी सेंट्रल वेन उसके अंदर। फिर पोर्टल वेन में जाएगा, सिंपली सेंट्रल वेन से पोर्टल वेन में ब्लड चला जाएगा और पोर्टल वेन से इन्फीरियर वेना कावा में। फिर हमारा नेक्स्ट है, इन द सिनोसॉइड देयर आर वाइल कैनालिकुलाई। सिनोसॉइड्स के अंदर क्या होते हैं, वाइल कैनालिकुलाई होती हैं। वो वाइल कैनालिकुलाई बाइल को सिक्रीट करती हैं, है ना, और बाइल कैनालिकुलाई से जो वाइल है वो स्मॉल बाइल डक्ट्स के द्वारा कैरी किया जाता है। उसके बाद स्मॉल बाइल डक्ट्स क्या होंगी, यूनाइट होंगी, मतलब बहुत सारी डक्ट्स जो हैं जुड़ेंगी एक साथ और लार्ज राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट फॉर्म कर लेंगी। फिर हिपैटिक डक्ट्स जो हैं वो बाइल को कैरी करेंगी और कहाँ ले जाएंगी, वो
लीवर से सीधा गॉल ब्लैडर में ले जाएंगी जहाँ पे स्टोर हो जाएगा टेम्परेरीली क्या, बाइल। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपनी कंपोजिशन ऑफ बाइल के बारे में, कंपोजिशन ऑफ बाइल के बारे में, फंक्शंस ऑफ लीवर्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा फिर बिलियरी ट्रैक्ट। गाइज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।